Hello students, good morning. I welcome you all in the online study of Ashadeep International School, here standard 5th, and today we are going to learn a very interesting subject, that is English. And today we will learn poem number 7 in Topsy-Turvy Land, and today we are continue with session number 2. So in this particular session we are going to learn textual exercise related to this poem. So we already did the explanation in our previous session. Okay, so moving forward to the textual exercise. So before explanations of exercise, we have to revise the summary portion of this poem. So here summary of Topsy-Turvy Land. So Topsy-Turvy Land is a poem written by H.E. Wilkinson. सो ये टॉप्सी-टर्वी लैंड जैसे हमने ऑलरेडी हमारे प्रीवियस सेशन में देखा कि ये जो पोएम है वो किसके द्वारा लिखी गई है, H.E. Wilkinson. Then it is a very interesting poem that takes us to the land where everything is upside down. ये जो पोएम है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है और उसमें एक ऐसे लैंड की बात की गई है जहाँ पे वेयर एवरीथिंग इज अपसाइड डाउन, की जहाँ पे सारी चीज़ें हैं वो नॉर्मल नहीं है बट कैसी है, अपोजिट है. इट टेल्स अस अबाउट अ स्ट्रेंज लैंड वेयर नथिंग इज नॉर्मल. यहाँ पे ये बात की गई है कि जो यहाँ पे लैंड है, स्ट्रेंज लैंड है, वहाँ पे कुछ भी नॉर्मल नहीं है. In fact, the normal that we live in, everything is the opposite of that in this land. यहाँ पे क्या होता है कि जो चीज़ें जहाँ पे हम रहते हैं, जो लैंड में हम रहते हैं और हमारा जो डे टू डे का डेली रूटीन होता है वो भी यहाँ पे नॉर्मल नहीं है. Everything is opposite of that. Okay, सारी चीज़ें हैं वो opposite है. It has many amusing things. For instance, the sea does not contain water and instead it is full of sand. आपको ऑलरेडी पता है कि नॉर्मली जो सी होता है उसमें क्या होता है कि सी है वो वाटर कंटेन करता है, कि पूरा जो सी है वो वाटर से भरा हुआ होता है, ताकि उसी को तो हम सी बोल सकते हैं, है ना. बट यहाँ पे जो टॉप्सी-टर्वी लैंड है वो एक ऐसी लैंड है जहाँ पे सी में वाटर नहीं है बट क्या है, सैंड है. ओके, सो ये जो पोएम है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो नॉर्मल नहीं है. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड. Similarly, there are many other strange things going in this land which the poem mentions. यहाँ पे और हम बताने जाए तो दूसरी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो यहाँ पे पोएम में हमें मेंशन की गई है. लाइक how the children do not go to school during the day, rather they go to school at night. नॉर्मली आप सबको पता है कि जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, वो स्कूल कौन से टाइम पे जाते हैं, ड्यूरिंग द डे टाइम, है ना. आप सब भी कब स्कूल जाते हो, डे टाइम में. बट ये जो टॉप्सी-टर्वी लैंड के जो चिल्ड्रन है वो कौन से टाइम पे स्कूल पे जाते हैं, नाइट के टाइम पे. ठीक है, सो लाइक हाउ द चिल्ड्रन डू नॉट गो टू स्कूल ड्यूरिंग द डे, रादर दे गो टू स्कूल एट नाइट. फर्दर द हाउसेज हैव फ्रंट डोर स्टेप एट द बैक. जैसे हम सबको पता है कि हमें घर में एंटर होने के लिए क्या पास आउट करना पड़ता है. सो हमारा फ्रंट डोर स्टेप, जो हमारा फ्रंट डोर स्टेप होता है वो हमारे घर का एंट्रेंस होता है, कि उसी में से हम पास होके हमारे घर के अंदर एंट्री ले सकते हैं. सो ऑब्वियसली फ्रंट डोर स्टेप शुड बी एट द फ्रंट ऑफ आवर हाउस, है ना. बट ये जो टॉप्सी-टर्वी लैंड है उसमें फ्रंट डोर स्टेप कहाँ पे है, बैक साइड पे है. वॉट इज द मोस्ट अम्यूजिंग इज दैट in the land people walk on their heads instead of their feet, and it is an entertaining poem with hilarious scenarios to think about. और ये जो है बहुत ही entertaining poem है. ओके, और उसमें बहुत सारे funny incident होते हैं. ठीक है, now this is a summary of this poem. Now moving forward to the textual exercise. So here answer the following questions. So here are some question and answers related to this poem. So let's read it and understand it. Okay, so first is how do the people walk in topsy-turvy land? कि topsy-turvy land के जो लोग हैं, people है, वो कैसे चलते हैं. How do the people walk in topsy-turvy land? So in topsy-turvy land people walk up on their heads. जैसे हम कैसे चलते हैं, हमारे लेग से चलते हैं, है ना. बट टॉप्सी-टर्वी लैंड में people walk up on their heads. Understood? I again repeating the answer. In topsy-turvy land, people walk up on their heads. Number second,
What is the sea made of in topsy-turvy land? कि topsy-turvy land की जो sea है वो किससे बनी हुई है? So answer is the sea is made of sand in topsy-turvy land. कि topsy-turvy land की जो sea है वो वाटर कंटेन नहीं करती है बट क्या कंटेन करती है? सैंड. मतलब सी किससे बनी हुई है? सैंड से. ओके. नंबर 3, व्हेन डू द चिल्ड्रन गो टू स्कूल इन टॉप्सी-टर्वी लैंड? टॉप्सी-टर्वी लैंड में बच्चे स्कूल कब जाते हैं? सो आंसर इज इन टॉप्सी-टर्वी लैंड द चिल्ड्रन गो टू स्कूल एट नाइट. ओके. ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आंसर्स है जो ये पोएम के रिलेटेड है. ओके. सो वी ऑलरेडी कंप्लीटेड 3 क्वेश्चन एंड आंसर्स. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नंबर 4th. Where is the front door step in topsy-turvy land? Topsy-turvy land में front door step कहाँ पे होता है? So answer in topsy-turvy land the front door step is at the back. Topsy-turvy land में जो front door step है वो कहाँ पे है? Back side पे. Now number 5th, in topsy-turvy land what are people doing when they are stand? कि topsy-turvy land में लोग जब खड़े होते हैं तब वो actually क्या करते हैं? So answer is in topsy-turvy land people are walking when they stand. कि रियल में topsy-turvy land में जब लोग चलते हैं तब वो रियल में वहाँ पे खड़े होते हैं. ओके. Where do people wear their hats in topsy-turvy land? topsy-turvy land में जो people है वो अपनी hats कैसे पहनते हैं? So people wear their hats upon their feet in topsy-turvy land. कि topsy-turvy land में जो people है वो अपनी hats कहाँ पे पहनते हैं? उसके feet में, मतलब उसके leg में पहनते हैं. ओके. Now moving forward. Number 7, where do the buses and boats travel in topsy-turvy land? कि topsy-turvy land में buses and boats है वो कहाँ पे travel करती है? So answer is in topsy-turvy land the buses travel on the sea. यहाँ पे उल्टा है पूरा. बसेस से वो रियल में कहाँ पे ट्रैवल करनी चाहिए? रोड पे या तो स्ट्रीट पे. बट टॉप्सी-टर्वी लैंड में बसेस है वो सी में ट्रैवल करती है. एंड द बोट्स ट्रैवल अप एंड डाउन द स्ट्रीट. और जो बोट है वो कहाँ पे ट्रैवल करती है? स्ट्रीट में. ओके. उल्टा है पूरा, दोनों का अपोजिट है. सो अगेन रिपीटिंग द आंसर. इन टॉप्सी-टर्वी लैंड द बसेस ट्रैवल ऑन द सी एंड द बोट्स ट्रैवल अप एंड डाउन द स्ट्रीट्स. In the poem, if the buses travel on the sea, then where do the boats travel? How should it rightly be? अगर ये पोएम में बसेस है वो सी में ट्रैवल कर रही है तो बोट कहाँ पे ट्रैवल करती है? क्या वो राइट है? सो द आंसर इज द बोट्स ट्रैवल ऑन द रोड. राइटली द बसेस शुड ट्रैवल ऑन द रोड एंड द बोट्स शुड ट्रैवल ऑन द सी. सच में ऐसा क्या ये पोएम में हमें बताया है कि बोट है वो रोड पे ट्रैवल करते हैं, बट हकीकत में क्या होना चाहिए इन रियलिटी कि बसेस शुड ट्रैवल ऑन द रोड. कि बस है वो रोड पे ट्रैवल करनी चाहिए एंड द बोट शुड ट्रैवल ऑन द सी. और जो बोट्स है वो कहाँ पे ट्रैवल करनी चाहिए? सी में. अंडरस्टूड. नाउ मूविंग फॉरवर्ड. इन टॉप्सी-टर्वी लैंड व्हाट डू पीपल पे फॉर? टॉप्सी-टर्वी लैंड में लोगों को किसके लिए पे करना पड़ता है? सो आंसर इन टॉप्सी-टर्वी लैंड पीपल पे फॉर व्हाट दे नेवर गेट. टॉप्सी-टर्वी लैंड में क्या है? लोगों को किसके लिए पेमेंट करना पड़ता है कि जो उसको कभी भी मिलता नहीं है. देन नंबर 10, इन टॉप्सी-टर्वी लैंड व्हाट आर पीपल डूइंग व्हेन दे गो? टॉप्सी-टर्वी लैंड में लोग जब जा रहे होते हैं तो हकीकत में वो क्या करते हैं? So in topsy-turvy land people are coming back when they go. topsy-turvy land में क्या है कि लोग जब चल के जा रहे तब वो वापस आ रहे होते. They are coming back when they go. Now moving forward. The land of topsy-turvy is very different from our land. है ना. जैसे हमने पोएम एक्सप्लेनेशन देखा, क्वेश्चन आंसर्स देखा, सो उससे हमें ये पता चलता है कि जो टॉप्सी-टर्वी की जो लैंड है वो हमारी लैंड से बहुत ही डिफरेंट है. लेट्स ड्रॉ अ कंपटीशन बाय फिलिंग इन सेंटेंसेस व्हेनेवर नीडेड. ओके. सो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आंसर्स ही दे दिए. मीन्स यहाँ पे डिफरेंस आपको तुरंत पता चल जाएगा कि टॉप्सी-टर्वी लैंड में क्या डिफरेंस है और हमारी लैंड में क्या डिफरेंस है. ओके. सो फर्स्ट वन इज पीपल वॉक ऑन देयर हेड्स. और हमारी लैंड में क्या होता है? पीपल वॉक ऑन देयर फीट्स. ये दोनों अलग है. टॉप्सी-टर्वी लैंड में पूरी चीजें अपोजिट है. तो पीपल कैसे चलते हैं? यहाँ पे हेड से. और हमारी जो लैंड होती है वहां पे लोग किससे चलते हैं? फीट से. ओके. देन द बसेस रन ऑन द सी. टॉप्सी-टर्वी लैंड में बसेस कहाँ पे चलती है? सी में. एंड द बसेस रन ऑन द लैंड.
देन नंबर 3, दे वियर देयर हैट्स ऑन फीट, वो लोग टॉप्सी टॉबी लैंड के पीपल उसकी हैट कहाँ पे पहनते हैं, फीट में। एंड दे वियर देयर हैट्स ऑन देयर हेड्स, कि हम हमारी हेड्स जो होती है वो कहाँ पे पहनते हैं, हमारे हेड पे। बोट्स ट्रैवल इन स्ट्रीट्स, बोट्स है वो कहाँ पे ट्रैवल करती है, स्ट्रीट्स में। एंड बोट्स सेल ऑन द सी। देन पीपल पे फॉर व्हाट दे डोंट गेट, अभी टॉप्सी टॉबी लैंड में लोगों को किसके लिए पेमेंट करना पड़ता है, कि जो उसको मिलता ही नहीं है। और आवर लैंड में क्या है कि पीपल पे फॉर व्हाट दे गेट, हम किसके लिए पेमेंट करते हैं, कि जो हमें ऑलरेडी मिलता है, जिसका हमें कुछ फ़ायदा होता है, या तो कोई चीज़ें खरीदते हैं या कुछ ना कुछ हमें अगर मिलता है तो ही हम उसके लिए पेमेंट करते हैं। अंडरस्टूड? नाउ मूविंग फॉरवर्ड, the words in sentences are jumbled here. Rearrange them to make meaningful sentences. Words that begin with a capital letter are the first word of the sentence. So यहाँ पे हमें क्या दिया है कि कुछ जम्बल्स वर्ड्स दिए हैं कि जो उसका कुछ मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बन रहा है। ओके, सो वो जो जम्बल वर्ड्स है उसको हमें रीअरेंज करना है, उसको प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। और क्लू के लिए आपको यहाँ पे क्या दिया है कि जो सेंटेंस है उसमें कोई एक वर्ड है जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। आप सबको पता है कि कोई भी वर्ड है, कोई भी सेंटेंस है, इट शुड बी स्टार्ट विथ द कैपिटल लेटर्स। ओके, सो यहाँ पे जो वर्ड कैपिटल लेटर से दिया होगा वो सेंटेंस का फर्स्ट लेटर हो सकता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सो फर्स्ट, रेनू नॉटी इज अ गर्ल। सो यहाँ पे कौन सा वर्ड है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, सो इट्स अ रेनू। So Renu is a naughty girl. Meaningful sentence क्या बनेगा? Renu is a naughty girl. Then second, untidy room her always is. So यहाँ पे कौन सा word है वो कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है, so it's a her. So इसको हम rearrange करके क्या बनाएंगे? Her room is always untidy. Okay. Number 3, mother her advises her clean to it. So ये sentence में भी first letter कौन सा है? कैपिटल जो है वो her है। ओके, सो her mother advises her to clean it and never listens she her mother's to. सो यहाँ पे she से स्टार्ट हो रहा है, तो she never listens to her mother. अंडरस्टूड? सो ये जो वर्ड्स थे, ये जो सेंटेंसेस थे वो मीनिंगफुल नहीं थे। वाई? बिकॉज उसमें जो जम्बल वर्ड्स थे, क्योंकि वो जो वर्ड्स है वो प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं थे। सो वी हैव टू रीअरेंज द जम्बल वर्ड्स एंड मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंसेस। सो वी डिड इट। नाउ राइट द करेक्ट ऑप्शन। इन टॉप्सी टॉबी लैंड पीपल वॉक। टॉप्सी टॉबी लैंड में लोग कैसे चलते हैं? अपॉन देयर हेड्स, ऑन देयर हैंड्स, ऑन देयर feet, on the sea. So right answer is upon their heads. So topsy turvy land में लोग कैसे चलते हैं? Upon their heads. Second, in topsy turvy land the sea is made of. topsy turvy land में जो sea है वो किससे बनी हुई है? A, stone, B, sand, C, water and D, salt. So the right answer is sand. So in topsy turvy land the sea is made of sand. Number 3, in topsy turvy land the children at night. topsy turvy land में रात को बच्चे क्या करते हैं? A, go to play, B, go to sleep, C, go to school and D, go for a picnic. So the right answer is C, go to school. So in topsy turvy land the children at night go to school. Then number 4, in topsy turvy land the front door step is. टॉप्सी टॉबी लैंड में जो फ्रंट डोर स्टेप है वो कहाँ पे है? बिहाइंड द डोर, अक्रॉस द रोड, इन द फ्रंट एंड एट द बैक. सो द राइट आंसर इज एट द बैक. सो इन टॉप्सी टॉबी लैंड द फ्रंट डोर स्टेप इज एट द बैक साइड. ओके. नंबर 5, इन टॉप्सी टॉबी लैंड यू आर व्हेन यू स्टैंड. टॉप्सी टॉबी लैंड में जब आप खड़े होते हो तो रियल में आप क्या कर रहे होते हो? सो ए, स्लीपिंग, बी, वॉकिंग, C, swinging and D, jumping. So right answer is walking. In topsy turvy land you are walking when you stand. Okay. And 6, in topsy turvy land you wear your hat dash on your face, on your head,
hand, C upon your feet and upon your head. So the right answer is upon your feet. टॉप्सी टॉपी लैंड में लोग उसकी हैट है वो कहाँ पे पहनते हैं? फिट में. Now moving forward, number 7. In topsy-turvy land, the buses travel dash. In air, B on the tracks, C on the road and D on the sea. So the right answer is D on the sea. In topsy-turvy land, the buses travel on the sea. Topsy-turvy land में buses कहाँ पे travel करती है? sea में. Then number 8. In topsy-turvy land, the boats travel dash. Topsy-turvy land में boats कहाँ पे travel करती है? On the road, on the sea, on the tracks या D in air. So the right answer is on the road. Topsy-turvy land में boats are traveling on the road. Number 9. In topsy-turvy land you pay for dash. Topsy-turvy land में आपको किसके लिए पे करना पड़ता है? So the options are what you buy, what you sell, what you never get and D what is free. So the right answer is what you never get. टॉप्सी टॉपी लैंड में आपको किसके लिए पे करना पड़ता है कि जो आपको कभी मिलता ही नहीं है. ओके, सो हियर वी कंप्लीटेड अवर MCQ एंड ऑल्सो वी कंप्लीटेड this poem number 7 here. So this poem we completed in 2 sessions. In session number 1 we did explanations of poem explanation and word meanings, and session number 2 we did exercise of this poem. So here we totally completed our poem number 7 here. So all you have to do is that write down this exercise video in your notebook very carefully and learn it very carefully. Okay, so till that keep learning and keep reading. Thank you.